कहानी 1968 के अल्बामा में शुरू होती है, जहां एक छोटा लड़का, जिसका नाम नहीं बताया गया, एक भयानक त्रासदी का सामना करता है। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर जाते हैं, जिससे वह अनाथ और टूटा हुआ रह जाता है। वह डेमोपोलिस के छोटे से कस्बे में अपनी गर्मजोशी भरी, प्यार करने वाली दादी के पास चला जाता है। दादी, एक मजबूत और देखभाल करने वाली महिला, उसका हौसला बढ़ाने के लिए सब कुछ करती है। उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती है और आत्मिक संगीत बजाती है। वह अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करती है ताकि उसे उसके दुख से उबरने में मदद मिले। लड़का, जिसे हम हीरो बॉय कहेंगे, धीरे धीरे उसके घर में सुकून पाने लगता है, हालांकि उसके नुकसान का दर्द बना रहता है। वह अपने दिन इस नए जीवन में ढलने में बिताता है, दादी की चौकस नजरों में सुरक्षित महसूस करता है। एक दोपहर स्थानीय दुकान पर हीरो बॉय का सामना एक अजीब औरत से होता है। वह शानदार कपड़े पहने हैं, लेकिन उसका व्यवहार परेशान करने वाला है। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी है, उसकी आंखें बहुत तेज। वह उसे एक कैंडी बार देती है, लेकिन वह कुछ अजीब नोटिस करता है। उसके दस्ताने में कुछ हिलता है, जैसे कोई सांप अंदर हो। डरकर वह कैंडी लेने से मना कर देता है और दादी के पास भागता है। जब वह दादी को यह बताता है तो उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताती है कि वह औरत शायद एक चुड़ैल थी, एक ऐसा प्राणी जो इंसान का भेष धरता है, लेकिन बच्चों से नफरत करता है और उन्हें नष्ट करना चाहता है। दादी अपनी बचपन की एक डरावनी कहानी साझा करती है। उसकी दोस्त एलिस को एक चुड़ैल ने शाप दिया था और उसे मुर्गी बना दिया था। वह हीरो बॉय को चेतावनी देती है कि चुड़ैलें असली हैं, हर जगह छिपी रहती हैं और उन्हें उनकी विग, दस्ताने, बिना अंगूठों के पैर और एक अजीब सी गंध से पहचाना जा सकता है, जो सिर्फ बच्चे सूंघ सकते हैं। खतरे को भांपकर दादी फैसला करती है कि वे डेमोपोलिस में नहीं रह सकते। वह उनके बैग पैक करती है और हीरो बॉय को एक शानदार होटल, ग्रैंड ऑर्लियंस इंपीरियल आइलैंड होटल ले जाती है, यह मानते हुए कि चुड़ैलें अमीर जगहों से बचती हैं। ग्रैंड ऑर्लियंस, एक शानदार तटीय होटल, में हीरो बॉय और दादी चेक इन करते हैं। जगह अमीर मेहमानों से भरी है और मैनेजर मिस्टर स्ट्रिंगर उनका विनम्रता से स्वागत करता है, हालांकि वह व्यस्त लगता है। दादी हीरो बॉय के लिए एक पालतू चूहा खरीदती है, जिसका नाम वह डेजी रखता है, और वह उससे दोस्त की तरह बात करने लगता है। होटल की खोज के दौरान हीरो बॉय की मुलाकात ब्रूनो जेनकिंस से होती है, एक मोटा, खाने का शौकीन बच्चा जो अपने माता पिता के साथ रुका है। ब्रूनो थोड़ा शोरगुल वाला और बिगड़ा हुआ है, लेकिन दोनों लड़के होटल में छोटे मोटे रोमांच के दौरान दोस्ती कर लेते हैं। दादी हीरो बॉय पर कड़ी नजर रखती है, उसे चुड़ैलों के बारे में और सिखाती है, कैसे वे अपनी विग खुजलाती हैं, दस्ताने पहनती हैं ताकि उनके पंजे छिपे रहें, और उनकी आंखों में एक भयानक चमक होती है। होटल एक सुरक्षित ठिकाने जैसा लगता है, लेकिन एक अजीब सा तनाव है, जैसे कुछ होने वाला हो। एक दिन हीरो बॉय डेजी के साथ खेलने के लिए होटल के बॉलरूम में चुपके से घुस जाता है। वह एक मेज के नीचे छिप जाता है जब कुछ औरतें अंदर आती हैं, जो दिखने में किसी चैरिटी संगठन की सदस्य लगती हैं। उनकी नेता, एक आकर्षक और डरावनी औरत, आगे आती है। वह है ग्रैंड हाई विच, जो अपने गहरे लहजे और नाटकीय हाव भाव से डर पैदा करती है। वह अपनी विग उतारती है, जिसके नीचे उसका गंजा, पपड़ीदार सिर दिखता है, और दस्ताने हटाती है, जिससे उसके पंजे जैसे हाथ नजर आते हैं। बाकी औरतें भी ऐसा करती हैं और अपनी भयानक चुड़ैल शक्ल में बदल जाती हैं। हीरो बॉय डर से देखता है जब ग्रैंड हाई विच अपनी योजना बताती है। उसने मैजिक पोशन नंबर 86 बनाया है, एक ऐसा जादुई द्रव जो बच्चों को तुरंत चूहे में बदल देता है। वह इस पोषण को कैंडी और चॉकलेट बार्स में मिलाकर पूरी दुनिया में बांटना चाहती है ताकि बच्चों का खात्मा हो जाए। इसकी ताकत दिखाने के लिए वह ब्रूनो को, जो खाने की तलाश में बॉलरूम में भटक रहा है, एक पोषण लगा हुआ चॉकलेट देती है। ब्रूनो को झटके लगते हैं और वह एक चूहे में बदल जाता है, डर से चीखता हुआ भागता है। हीरो बॉय, छिपा हुआ, दिल की धड़कन तेज, समझ जाता है कि वह किसी भयानक चीज में फंस गया है। चुड़ैलें हीरो बॉय को देख लेती हैं, इससे पहले कि वह भाग सके। ग्रैंड हाई विच उसे पकड़ लेती है, उसका चेहरा खुशी से विकृत हो जाता है और उसे जबरन पोषण पिलाती है। कुछ ही पलों में वह सिकुड़ने लगता है, उसकी त्वचा पर बाल उगते हैं और वह एक चूहा बन जाता है। उसका छोटा चूहे का शरीर फुर्तीला लेकिन कमजोर है
और वह चुड़ैलों के चंगुल से मुश्किल से भाग निकलता है, होटल की दीवारों के बीच दौड़ता हुआ। वह ब्रूनो को ढूंढता है, जो भी एक चूहा है, और वे दादी के कमरे में पहुंचते हैं। वहां वे डेजी से मिलते हैं, जो एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह सिर्फ एक चूहा नहीं बल्कि एक लड़की है, मैरी, जिसे सालों पहले एक चुड़ैल ने चूहे में बदल दिया था। 3 चूहे बच्चे एक टीम बनाते हैं। हीरो बॉय अपने नए रूप के बावजूद चुड़ैलों को रोकने के लिए दृढ़ है। दादी अपने पोते को चूहे के रूप में देखकर आंसू रोकती है, लेकिन तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। उसे बच्चों से पता चलता है कि पोषण का कोई तोड़ नहीं है, यानी वे हमेशा के लिए चूहे रहेंगे। निराश होने के बजाय वह वापस लड़ने की कसम खाती है, अपनी दादी की जादू की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए। समूह एक योजना बनाता है, ग्रैंड हाई विच का पोषण चुराना और उसे चुड़ैलों के खिलाफ इस्तेमाल करना। मिशन है ग्रैंड हाई विच के स्वीट में घुसना और उसका पोषण का जखीरा चुराना। दादी होटल स्टाफ को विचलित करती है, जबकि हीरो बॉय, ब्रूनो और मैरी चूहों के रूप में हवादार नलियों और दरवाजों के नीचे से रेंगते हैं। स्वीट एक खलनायक के अड्डे जैसा है, भयानक चीजों और चमकते बैंगनी पोषण की शीशियों से भरा हुआ। चूहे हर कदम पर खतरे का सामना करते हैं, ग्रैंड हाई विच की बिल्ली से बचते हुए और उसके जाल से बचते हुए। हीरो बॉय अपने छोटे आकार से परे साहस दिखाते हुए समूह को एक पोषण की बोतल तक ले जाता है। वे मिलकर उसे बाहर खींचते हैं। ब्रूनो मेहनत की शिकायत करता है और मैरी उन्हें केंद्रित रखती है। वे तब भाग निकलते हैं जब ग्रैंड हाई विच वापस आती है। उसकी मौजूदगी दूर से भी डरावनी है। दादी के कमरे में वापस वे पोषण का इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। दादी को पता चलता है कि चुड़ैलें उस रात होटल के ग्रैंड हॉल में एक साथ खाना खाने वाली हैं। चूहे सुझाव देते हैं कि उनके खाने में पोषण डाल दिया जाए। यह एक जोखिम भरा लेकिन शानदार विचार है। चूहे बच्चे अपने सबसे खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, होटल की रसोई में घुसपैठ। हीरो बॉय कमान संभालता है, काउंटरों पर दौड़ता और चाकुओं और उबलते बर्तनों से बचता है। ब्रूनो चूहे के रूप में भी खाने का दीवाना, रोटी के टुकड़ों के पीछे भागते हुए एक चूहेदानी में फंसने वाला होता है। मैरी उसे बचाती है, अपनी तेज सोच दिखाते हुए। वे चुड़ैलों के रात के खाने के लिए बनाए गए सूप के बर्तन को ढूंढते हैं और पूरी पोषण की शीशी उसमें डाल देते हैं। उनके छोटे पंजे तेजी से काम करते हैं। रसोई में अफरा तफरी है, स्टाफ को चूहों की मौजूदगी का पता नहीं और तीनों मुश्किल से भाग निकलते हैं जब सूप बाहर ले जाया जाता है। वे दादी के पास लौटते हैं, थके हुए लेकिन आशान्वित, यह जानते हुए कि चुड़ैलें अब अपनी ही दवा का स्वाद चखने वाली हैं। उस रात चुड़ैलें डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होती हैं, अपने मानवीय भेष में। ग्रैंड हाई विच आत्मविश्वास से भरी समूह का नेतृत्व करती है जब वे खाने के लिए बैठते हैं। वे दूषित सूप खाते हैं, बिना पोषण के बारे में जाने। एक एक करके वे कंपाने लगते हैं, उनके चेहरे डर से विकृत हो जाते हैं। हॉल में हंगामा मच जाता है क्योंकि चुड़ैलें सिकुड़ती हैं, बाल उगते हैं और चूहे बन जाती हैं। ग्रैंड हाई विच, अब अपनी ही क्रूर आंखों वाला एक भयानक चूहा, गुस्से में चीखती है लेकिन भाग नहीं पाती। होटल का स्टाफ यह सोचकर कि यह चूहों का हमला है, झाड़ू और जाल लेकर चूहे चुड़ैलों का पीछा करता है, जिससे एक मजेदार अफरा तफरी मच जाती है। हीरो बॉय, ब्रूनो और मैरी एक छिपे हुए स्थान से देखते हैं, चुड़ैलों की योजना के चूर होने पर खुशी मनाते हैं। ग्रैंड हाई विच भागने की कोशिश करती है लेकिन घेर ली जाती है। उसका आतंक का राज खत्म हो जाता है। चुड़ैलों के हारने के बाद दादी चूहे बच्चों को इकट्ठा करती है और होटल छोड़ने की तैयारी करती है। एक शांत पल में वह उन्हें गले लगाती है, छोटे होने के बावजूद, और वे इस हकीकत का सामना करते हैं कि वे हमेशा चूहे रहेंगे। हीरो बॉय अपनी दृढ़ता दिखाते हुए कहता है कि वह ठीक है जब तक वह दादी के साथ है। ब्रूनो भुनभुनाते हुए भी सहमत होता है और मैरी, जो सबसे लंबे समय तक चूहा रही है, पहली बार परिवार का एहसास करती है। वे डेमोपोलिस लौटते हैं, अपने नए जीवन के लिए तैयार। कहानी आगे बढ़ती है, जिसे बड़ा हुआ हीरो बॉय सुनाता है। वह बताता है कि वह ब्रूनो और मैरी दादी के साथ रहे, जिन्होंने उनकी देखभाल की जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ग्रैंड हाई विच के स्वीट में मिले पोषण रेसिपी का इस्तेमाल करते हुए हीरो बॉय चुड़ैलों का शिकार करने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करता है। वह बच्चों को उनकी पहचान सिखाता है, दादी द्वारा सिखाए गए संकेत साझा करता है
अंतिम पल में वह अभी भी एक चूहा एक अनदेखे दर्शक को संबोधित करता है, उन्हें बहादुर और सतर्क रहने की सलाह देता है। होटल से चुड़ैलें भले ही चली गई हों, लेकिन लड़ाई जारी है, जिसमें हीरो बॉय, ब्रूनो और मैरी बच्चों की रक्षा के लिए नेतृत्व करते हैं।